सास लाई शहर की बहू। मंगलपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे सोनू के साथ रहती थी। सोनू की अब शादी की उम्र हो रही थी। शकुंतला उसके लिए लड़की खोजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा थी, इसलिए उन्हें कोई भी लड़की जल्दी पसंद नहीं आ रही थी। सोनू बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तो तेरे लिए शहर की ही बहू लाऊंगी। पर माँ ये सब। अरे मेरे बेटे, तू ज्यादा दिमाग मत लड़ा। बस तू सेहरा बांध के शादी के मंडप में बैठ जाना, बस बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती है ना आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, ये वो, बस अब देखना मैं अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे एक सुंदर सुशील शहर की बहू लाती हूँ। वो तो सब ठीक है माँ, पर आप शहर की बहू लाओगी कैसे? अरे तू फिक्र मत कर, वो मेरी बचपन की सहेली कविता है ना, वो पहले यहीं रहती थी। जब वो 20 बरस की हो गई तो उसके पिताजी की नौकरी का बुलावा आया और फिर वो शहर चली गई। अरे उसी की बेटी है शीनू, बड़ी ही सुंदर और सुशील है, उसी से तेरी शादी होगी। अरे मैंने तो उसको फोटो भी तेरी भेज दी है, मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियाँ शकुंतला और कविता आपस में मिलती हैं और दोनों परिवार की आपसी सहमति से सोनू और शीनू की शादी तय हो जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद दोनों की बड़े ही रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है। और शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म के दिन गांव की सारी आसपास की औरतें शकुंतला के घर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अब वो है ना, अपना घूंघट तू ओढ़ ले और अपने चेहरे को छिपा ले। चेहरा छुपाऊं? मगर क्यों? अरे मीन छोड़ बेटा, मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा ही कर। अगर तू अपना चेहरा नहीं छिपाएगी तो कैसे करेंगे हम मुँह दिखाई की रस्म। फिर शीनू शकुंतला के साथ हॉल में आती है। जब सभी औरतें शीनू का घूंघट उठाती हैं तो देखकर दंग रह जाती हैं। अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो शकुंतला बहन, एकदम कोहिनूर। अरे वाह वाह, किसी की नजर न लगे इस कमल से चेहरे को। वाकई में तू बहुत भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर शहर की बहू आई है। अरे वही तो, रूप रंग चाल चलन सब कितना अच्छा है शीनू बहू का। पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। मैंने तुम सबसे कहा था ना, मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये शकुंतला। शीनू के आने से घर वालों की नज़रों में शकुंतला की और इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग शीनू की तारीफ करते और उसकी बधाइयाँ देते, लेकिन शहर की बहू आने से घर में जो परेशानियाँ होती हैं उसका सामना शकुंतला और सोनू को करना पड़ता है। ओफोल मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार? ये यार वार क्या है? मैं तेरी यार हूँ क्या? अरे तुझे कुछ तमीज वमीज सिखाई है कविता ने या नहीं? आई डोंट नो। आप मॉम से ही फ़ोन करके पूछ लो ना। और आई डोंट नो कि मेरे पास कोई तमीज नाम का सब्जेक्ट था। अरे तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यू। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए। असली बात ये है ना कि अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से ये डब्बा टीवी, इसमें दिन में कम से कम 10 बार केबल जाती है। ऊपर से एक घड़े का पानी पी पी कर मेरा तो गला ही खराब हो जाएगा। और एक बार मैंने सिलबट्टा यूज किया, देखो तो मेरे हाथों में कितने छाले हो गए हैं। और ऊपर से मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है। उफ, ये गर्मी, घर में ढंग के पंखे भी नहीं हैं। दोनों के दोनों पंखे बूढ़े हो गए हैं। रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। तो हम
अब हम क्या करें? अरे यही होता है गांव का जीवन। हाँ शीनू, और इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा पड़ा है, लेकिन अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। इतना सुनते ही सीनू चिल्ला उठती है। क्या? हरगिज नहीं। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? खरीद नहीं लिया है मुझे। देखो, एक बात सुन लो, सोनू तुम और मम्मी जी आप भी। मुझे घर का रेनोवेशन करना है। मुझे इस ईंट पत्थर के घर को संगे मरमर का शीश महल बनाना है। मुझे ठंडे पानी पीने के लिए फ्रिज चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी सेट चाहिए। माँ जी घर में एसी और वाटर प्यूरीफायर भी लगाना होगा। और बाहर जो बड़ा सा तबेला है ना, उसे भी वहाँ से हटाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। शीनू की मांगों को लेकर शकुंतला और सोनू तो हैरान हो जाते हैं। अरे शीनू बहू, सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं घटक लिया? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? अरे तेरी ये जो मांगे हैं ना, हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे अरे क्यों नहीं हो सकता? आप जमीन बेच दो, घर बेच दो, पर कुछ भी करो, पर मुझे ये सब चीजें चाहिए। मुझे इस खटारा लाइफ को लग्जरियस लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, शहर, घर। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी करने की कोशिश करूँगा। बस तुम मुझे थोड़ा वक्त दे दो। ओके, बट रिमेम्बर, ये थोड़ा वक्त है ना। अगर थोड़ा भी ज़्यादा हुआ ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब शीनू बाहर मार्केट जाते वक्त शहरी कपड़े छोटे छोटे पहनने लगी। यह देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करने लगे। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तुम्हारी? सरेआम छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी तो पूरी नाक काटने की तैयारी कर रखी है तुम्हारी शहरी बहू ने। मैंने तो सोचा था शहर की बहू होगी, होनहार, पढ़ी लिखी, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पर तुली हुई है। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वह गुस्से से भरी हुई घर आ जाती है और शीनू के ऊपर चिल्लाती है। शीनू बहू, क्या तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है? माना कि तुम शहर की हो, लेकिन जरा सा तो मेरी इज्जत का और सोनू की इज्जत का मान रख लेती। क्यों? आपने तो बहुत मान रखा है मेरी मांगों का। सोनू, क्या हुआ? इंतजाम हुआ या नहीं? या फिर अगले 7 जन्म तक होगा? यू ब्लडी इडियट। ये गांव के लोग ना गांव में ही दब कर रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों की नजरिए में है, मेरी नहीं। मेरा जो मन चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को। यू गॉट इट। शीनू अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। सोनू और शकुंतला एक दूसरे को चिंताग्रस्त नजर से देखते हैं। अरे क्या सोच कर लाई थी इस कलमुही को, लेकिन हो तो सब उल्टा रहा है। दिन प्रतिदिन मेरा पारा हाई करती है ये। मैं भी तंग आ गया हूँ। अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो बस एक ही रास्ता है बेटा। अब दिन प्रतिदिन शीनू पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वह क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन सोनू और शकुंतला शीनू के सामने कुछ पेपर्स रखते हैं। अरे ये क्या? ये कौन से पेपर्स हैं? तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई न्यू, आप लोग हैं तो गांव के, लेकिन पैसा तो जमकर भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सोनू एंड मम्मी जी। अरे बेवकूफ, जरा कागजों को अपने हाथ में तो उठा के देख। खड़ी खड़ी ही सारे ख्याली पुलाव पका रही है। जब शीनू उन पेपर्स को अपने हाथ में उठाती है तो वह देखती है कि वो तो तलाक के कागजात हैं। ये क्या सोनू, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ शीनू,
अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे तुम माँ की सहेली की बेटी हो तो जरा तो मान मर्यादा का ख्याल रख लेती। अरे शहर की बहू हो तो क्या हुआ, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। मगर नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने तो हमारी जमीन के पीछे और अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के पीछे हमें उल्टा ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सूझी कि मैंने तुम्हें बहू बनाने की सोची, लेकिन आज तुमने मुझे एक सीख दे दी। बहू चाहे शहर की हो या गांव की, जो लड़की अपनों को स्नेह, प्यार और इज्जत दे सके, वही सर्वगुण संपन्न बहू है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं इसी में एडजस्ट कर लूँगी। आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स मत दीजिए सोनू जी, मैं जो कहोगी वो सब करूँगी। और फिर शीनू अपने पति और सास के साथ उसी माहौल में ढल जाती है और वहीं गांव में खुशी खुशी रहने लगती है।